अब जैसे हम यहां पर नहीं चाहते कि मरे, परमात्मा जब हमारी मृत्यु करता है वो अपनी शक्ति का पावर करता है, यानी शंकर भगवान को ड्यूटी दे रखी है, उसके अंदर एक गुण भर दिया है तमोगुण, वो हमारा संहार करता है, बाई फोर्स करता है, जबरदस्ती करता है। हम मर के कति राजी को नहीं, कति प्रसन्न नहीं है। ऐसा क्यों है? हमें यह मालूम है कि यहां ना कोई रहा ना रहेगा, और फिर भी हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमें अच्छा नहीं लगता और अच्छा है भी नहीं। जब हमारी मृत्यु होनी है और उसका कोई निश्चित समय भी को नहीं, आज मर जाए या कल मर जाए, एक पल के बाद, एक सेकंड में एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। जो व्यक्ति घर से निकला, गाड़ी में सफर कर रहा है या अपनी गाड़ी ले रखी है और जा रहा है किसी उद्देश्य से, उसके मन में सैकड़ों कल्पनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वहां जाऊंगा, वहां से ये करके आऊंगा, और पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। और फिर भी हम इस भूल भुलैया में उलझे रहते हैं। ये हम नहीं, ये काल भगवान ने हमें इतना विवश कर रखा है कि हमारे कोई चारा नहीं है। हम देखते हैं कि वो एक्सीडेंट में एक ही परिवार के 2 सदस्य मर गए बेचारे। उस दिन हम दुख मानते हैं अगर कोई निजी व्यक्ति हमारे आसपास का या घर का सदस्य चला जाता है, बाद में फिर हम विवश हैं, हम भी फिर उसी सफर पर चल रहे होते हैं। ये हमारी व्यवस्था है, बस की बात नहीं। तो हम नहीं मरना चाहते। क्यों नहीं चाहते? जब पता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है और ये संसार छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर भी यहां से मोह नहीं हटता। ये तो आपको बता दिया कि हमारे आपके बस की बात नहीं है। ये तो इन तीनों गुणों का प्रेशर इतना है, ये आपके और हमारे बस की बात नहीं। हाँ, इसको खत्म करने के लिए, इसको निष्क्रिय करने के लिए इनसे सुप्रीम पावर, एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति, एक ऐसा ट्रीटमेंट है, उसके करने से फिर इनकी रेंज निष्क्रिय, इनकी जो पावर है ये निष्क्रिय हो जाएगी, इनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तब हम यहां से निकल सकते हैं। उसका एक ट्रीटमेंट है, अर्थात वो एक उपासना है, वो साधना है, वो हमने करनी पड़ेगी, वो श्रद्धा के साथ करनी पड़ेगी। तब हम इनके जो प्रभाव से बच सकेंगे। अब हम क्यों नहीं मरना चाहते? क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? हम सतलोक में रहते थे, हम सत्यलोक में रहते थे, वहां मरते नहीं थे। सदा हम वहां पर अमर शरीर प्राप्त करके रहते थे। हमारे बच्चे थे, परिवार था, ठाठ से रह रहे थे, लेकिन हम अपनी नादानी, अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। अब हमें वो स्वप्न याद आते हैं, वो हमारे अंदर, वो हमें याद है कि हम मरते नहीं थे, मरना नहीं चाहिए। लेकिन यहां का नियम है कि जो जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। यहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनको हम भगवान मानकर पूजा करते थे, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है। ये भी अमर नहीं है। देवी भागवत 3 स्कंद अध्याय 4 और 5 में आपको दिखाएंगे, इसी सृष्टि रचना जब शुरू करेंगे आपको समझाने की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, ज्योति निरंजन ये ब्रह्म इनका पिता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं। अब हम सतलोक में वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर ना कोई कष्ट है, ना कोई रोग है, ना कोई गर्मी है, ना कोई फ्लड आती है, ना कोई महामारी आती है, न कोई वहां पर अकाल गिरता है। वहां सदा सुख रहता है, सदा सुख, उसको सुख सागर कहते हैं। शंखों लहर मेर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी शोक का सागर सोई।
शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। आप देखते हो यहां पर कई बार हृदय में इतनी दया भर जाती है, इतनी दया भर जाती है कि शत्रु भी शत्रु नजर नहीं आता, महसूस नहीं होता, उसके प्रति भी एक प्यार उमड़ आता है। क्यों झगड़ा करते हैं, किस लिए करते हैं, लेकिन वो रहती है अक्षण मात्र ही। कुछ ही देर के बाद वो लहर समाप्त हो जाती है, वो हिलोर चली जाती है, फिर वही अकड़, वही नो की नो गुस्सा, वही अंदर से बकवादें प्रारंभ हो जाती हैं। तो भगवान बताते हैं कि उस सतलोक में ऐसी मेहर की लहर शंखों पल पल यही निकलती हैं, वहां कहर की लहर नहीं है। शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सुख सागर है। जैसे समुद्र में, सागर में जब जहाज बीच में पहुंच जाता है, अन्य वस्तु नजर नहीं आती, केवल जल दिखाई देता है, सर्वत्र सागर ही होता है। इसी प्रकार वो परमात्मा का सतलोक सुख सागर है, सुख सागर। वहां सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। जैसे पानी में, समुद्र में दूसरी चीज होती ही नहीं, ऐसे ही सतलोक में सुख के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, कोई और पीड़ादायक कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी पदार्थ नहीं है, और न ही कोई ऐसा जीव है।